सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है। क्या सुना है? सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है। तो नाविक ने क्या कहा कि नाव वहां ले चलो जहां तूफान आया है। तो हमें भी कभी तूफानों से नहीं डरना है, यानी कि अपने ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए उसका डटकर सामना करना है। ठीक है, तो आज हम एसएससी जीडी के लिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का वही टॉपिक दिशा और दूरी का आज अपन सेकंड पार्ट लेके आए। तो सेकंड पार्ट जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आए। तो सेकंड पार्ट में आज हम सवाल करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, क्या बोलता है? सवाल पढ़ लीजिए। बोले जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर पुनः 3 किलोमीटर। जतिन पहले क्या करता है? पश्चिम की ओर जाता है 14 किलोमीटर, यानी कि जतिन यहां खड़ा था। तो देखेंगे ये है अपना क्या? पूर्व। ठीक है, इधर है अपना पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये है अपना, ठीक है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो क्या करता है वो? सबसे पहले तो 14 किलोमीटर किधर जाता है? पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में गया 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आया। फिर क्या बोलता है कि फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अगर कोई व्यक्ति देखो ऐसे जा रहा है तो दक्षिण किधर? यानी कि नीचे की तरफ। तो किधर? नीचे की तरफ। वो दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर चला। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या बोला? क्या बोला? सवाल पढ़ो। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर बोला कि फिर पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि पूर्व किधर? इधर 10 किलोमीटर, यानी कि यहां आ गया वो 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि अब बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए अपन ने क्या बोला? बोले अगर वो 10 किलोमीटर आता है तो ऊपर यहां से ये पूरा है 14 किलोमीटर का। ये पूरा कितने किलोमीटर का है? चलो डबल से देख लेते हैं इसको। क्या किया? पहले तो वो 14 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर नीचे 3 किलोमीटर आया दक्षिण की ओर। फिर क्या करता है? 10 किलोमीटर जाता है। 10 किलोमीटर। तो देखो ये 14 किलोमीटर था, तो यहां से यहां तक तो हो गया होगा 10 किलोमीटर, यानी कि यहां कितना बचा? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब वो पूछा क्या है? ये बचा 4 किलोमीटर। डायरेक्ट यहां से यहां की दूरी पूछिए, यानी कि ये। अब ये कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है ये? बोले 3 ये है, तो ये भी कितना होगा? 3 किलोमीटर। तो देखो अब यहां बन गया कैसा? ये एक त्रिभुज बन गया, है ना। ये हो गया जिसका क्या? आधार, ये लंब, और ये क्या है? कर्ण। तो यानी कि अपने को ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है, डायरेक्ट दूरी। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए देखो त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री है। तो इस पे क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। तो कर्ण का वर्ग अपने को पता नहीं है, बराबर लंब का वर्ग कितना है अपना? लंब कितना है? कितना है लंब? 3। देखो ये दूरी अगर 3 है तो ये भी क्या रहेगी? 3। तो लंब क्या है? 3 का वर्ग धन आधार क्या है अपना? आधार कितना है? 4। आधार क्या है? 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, यानी कि कितना? 9, प्लस आधार का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग कितना? 16। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, यानी कि कर्ण के वर्ग के बराबर क्या आ गया? 25। अब यहां से वर्ग हटा तो क्या लग गया? कर्णी। तो कर्ण बराबर, यहां लिख देता हूं, कर्ण बराबर √25। √25 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बोले? 5। यानी कि कर्ण बराबर क्या आ गया अपना? 5। तो यहां क्या आंसर आ जाएगा अपना? 5 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखो अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है सोनिया अपने घर से
चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। क्या बोल रहा है सवाल? बोले सोनिया, सवाल पढ़ो इधर, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर किधर गई? 2 मिनट। क्या बोलता है सवाल? बोले सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। देखेंगे यहां से चली पूर्व किधर? उधर की तरफ, ठीक है। यानी कि वो कितने किलोमीटर पूर्व की ओर गई? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, इधर गई। फिर क्या बोलता है? तब वह बाएं मुड़ी। देखो अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो उसका बायां यानी कि ये होता है दायां, यानी कि किधर मुड़ी? ऊपर की तरफ। तो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चली? बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। तो बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चली? वो 6 किलोमीटर चली। फिर क्या बोला? फिर दाएं घूमी। दाएं यानी कि किधर? देखो ऊपर अगर चल रहा है तो इधर बायां, इधर दायां, यानी कि इधर चली, वो इधर गई। इधर कितनी गई? बोले 4 किलोमीटर दाएं गई, है ना। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अब पूछा क्या है कि अब बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब कैसे दूरी निकालेंगे? इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। देखो वो यहां पहुंच गई, ये 4 किलोमीटर है और ये भी कितनी है? 4, यानी कि इसी को आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये भी कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। अगर ये 6 है तो ये कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? 6 किलोमीटर। अब देखो ये अपने को मिल गया क्या? 90 डिग्री का एंगल, है ना। क्या मिल गया अपने को यहां? 90 डिग्री का एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज मिल गया? ये मिल गया अपने को समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि अपन डायरेक्ट तो यहां से क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये दूरी अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? क्या बोले? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर है, चलो वर्ग की जगह डायरेक्ट अपन क्या लगाते हैं? करनी। कर्ण बराबर है, करनी में क्या? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब क्या है अपना? 6 का वर्ग धन आधार क्या है? 4 और 4 8 का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या आ गया? करनी के अंदर 6 का वर्ग कितना? 36 प्लस 8 का वर्ग कितना? 64। 6 का वर्ग कितना? 36 और 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 6 4 10 की 0, हासिल आया 1, 6 3 9 और 1 10, यानी कि कितना? तो कर्ण बराबर कितना हो गया? करनी के अंदर 100। इस 100 को बाहर निकालेंगे तो क्या? 10 की घात 2, घात 2 से करनी हट गई, यानी कि कर्ण बराबर क्या? 10 किलोमीटर। यानी कि ये दूरी कितनी आ गई अपनी? 10 किलोमीटर। टीप लो, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? पढ़ो। यदि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, किधर चलना शुरू किया? शारदा ने दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा किधर? नीचे की ओर। तो यहां से शारदा ने चलना शुरू किया कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। किधर? दक्षिण दिशा की ओर। फिर दक्षिण दिशा की ओर चलने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? बोले शारदा फिर 15, देखो दक्षिण दिशा की ओर चली 15 मीटर। कितनी चली? 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमती है और 15-15 मीटर चलती है, यानी कि इधर से फिर 15 मीटर चली, फिर बाएं घूमी, फिर किधर चली? 15 मीटर। अब देखो बाएं यानी कि क्या? देखो अगर वो दक्षिण दिशा की ओर आ रही थी तो ऐसे ये होगा उसका बायां, ये दायां, तो इधर मुड़ गई। फिर ऐसे जा रही थी तो ये बायां, ये दायां, तो फिर ऊपर मुड़ गई, यानी कि यहां पहुंच गई अभी फिलहाल। अब क्या पूछ रहा है सवाल? सवाल ने बोला
कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो बताओ कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो देखो वो किस दिशा में है कि ये इधर कौन सी दिशा है, पूर्व में है। किधर है, पूर्व दिशा में। और कितनी दूर पर है, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी कितने मीटर होगा, 15 मीटर, यानी कि वह 15 मीटर पूर्व में है। देखो जैसे मैं सवाल बताता हूँ तो सबसे पहले तो वीडियो को रोको और उस सवाल को खुद सोल्व करके देखो। अगर आपसे बनता है तो फिर देखो कि मैंने कैसे सोल्व किया और आपने कैसे सोल्व किया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्या बोलता है अगला सवाल, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यानी कि देखेंगे पहले तो क्या बोला, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि दक्षिण किधर, नीचे की ओर 6 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ा, बाएं। देखो ऐसे चल रहा था तो ये क्या है, बायां, ये होता है दायां, यानी कि इधर मुड़ गया। ठीक है, तो बायां मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पहुंच गया। यहाँ से 4 किलोमीटर चला वो तो यहाँ पहुंच गया। फिर क्या बोला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर बाएं, देखो ऐसे कोई चल रहा है तो बाएं यानी कि ये, तो इधर 5 किलोमीटर चला, यानी कि इससे थोड़ा सा कम, इससे क्योंकि ये 6 किलोमीटर है, इससे कम कितना, 5 किलोमीटर चला। अब क्या बोलता है कि उसका मुख अब किस दिशा में है, उसका मुख अब किस दिशा में, तो वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मुख किधर है उसका, किधर है, क्या बोले, उत्तर दिशा में। किधर है, उत्तर दिशा में। अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल क्या बोलता है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र। हाँ, ये अगला टाइप का सवाल है। देखो इसको, एक दिन सूर्यास्त से पहले क्या हो गया, 2 मित्र। सूर्यास्त यानी कि सूर्यास्त के समय सूर्य किधर होता है, किधर होता है, आथणु में। हाँ, किधर, पश्चिम दिशा में। तो इधर क्या है, पश्चिम है ना, तो सूर्य किधर होगा, यहाँ पर कहीं सूर्य, ये सूर्य, ये मस्त क्यूट वाला सूर्य अपना, ये है ना, ऐसे मुस्कुराता नहीं है वो, अपने को रुला देता है, ये सूर्य अपना। फिर क्या बोल रहा है सूर्य, 2 व्यक्ति, क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि यहां कोई व्यक्ति होगा, ये मस्त वाला है ना, जो इधर देख रहा होगा। ठीक है, एक व्यक्ति यहां कहीं होगा जो उसकी तरफ देख रहा होगा, मस्त वाला। ठीक है, ऊपर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये इधर नीचे देख रहा है, एक व्यक्ति कोई है वो ऊपर देख रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति नीचे देख रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो ये तो है उसका बायां और ये है इसका दायां, यानी कि सामने देख रहा है तो ये तो उसका बायां है, ये दायां है, यानी कि इधर है उसका बायां और इधर क्या है, दायां। लेकिन कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है, जैसे कि ऐसे मैं इधर सामने देख रहा हूं तो ये मेरा क्या है, दायां, और ये क्या है, बायां। तो इधर बायां है मेरा और इधर क्या है, दायां। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा बायां, ये दायां है ना। और अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो तो इसके विपरीत आपका इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। तो अपन दोनों की मान लो सूर्यास्त के समय, यानी कि इस दिशा से सूर्य कोई उगा है और अपन दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो क्या बोल रहा है, सूर्य के क्या परछाई किसके ऊपर पड़ रही है। सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि बातचीत कर रहे थे, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। बाईं ओर किसकी पड़ रही है, रमन की। देखो सूर्य अगर इधर है तो परछाई भी इधर ही पड़ेगी, है ना। सूर्य अगर इधर है तो परछाई उधर पड़ेगी, इसकी भी इधर पड़ेगी। तो बाईं ओर किसकी पड़ रही है, इसकी, यानी कि ये कौन है, रमन है। ये कौन है, रमन है ना। आया समझ में। और रमन अगर वो है तो नीचे वाला कौन है,
हाँ, रमन और कौन कौन बात कर रहे थे? अर्जुन। तो ये कौन है? अर्जुन। ये कौन है? अर्जुन। अब क्या पूछा उसने कि बताइए अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? तो अर्जुन का मुख किधर है? तो इधर होती है उत्तर दिशा, यानी कि अर्जुन किधर मुख करके बैठा है? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है। सवाल पढ़ो इधर। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। यानी कि देखो उत्तर किधर? ऊपर की ओर। तो यानी कि एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है और कितने किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है? 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह बाएं घूम जाता है। अब देखो कोई व्यक्ति ऐसे ऊपर जा रहा है तो उसका बायां किधर? इधर, यानी कि वो किधर घूम रहा है? इधर की तरफ। फिर कहाँ घूमता है? बाएं घूमता है। बाएं कितने किलोमीटर चलता है? वो 6 किलोमीटर चलता है। बाएं कितने किलोमीटर चल रहा है? वो 6 किलोमीटर बाएं चल रहा है। ठीक है, फिर वह दाएं की ओर घूम जाता है। अब किधर? देखो कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो ये क्या है? उसका बायां, ये होता है दायां, यानी कि किधर जा रहा है? वो ऊपर, है ना? तो यानी कि किधर जा रहा है? वो ऊपर घूम रहा है। ऊपर कितने किलोमीटर जा रहा है? वो 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया वो? 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो देखो अब वो किधर चल रहा है? किधर चल रहा है? उत्तर दिशा की ओर। ये सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और सवाल के नीचे ही मैंने आपको बता रखा है ये कौन सी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि ये सवाल जो था ये एसएससी स्टेनो 2014 में पूछा गया था। किसमें? एसएससी स्टेनो 2014 में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम। इसको रिमूव कर देता हूं, उतार लो। तो अगला सवाल देखेंगे, पढ़ो और इसको रोककर पहले हल करने की कोशिश करो। मैं इंतजार करता हूं आपका। देखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण यानी कि किधर? नीचे। लंका नीचे है ना, लंकाऊ। दक्षिण यानी कि क्या? लंकाऊ। यानी कि यहां से चला वो कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है? फिर वह अपने दाईं ओर घूम जाता है। पहले 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर क्या किया इसने? दाईं ओर घूम गया। तो देखो अगर ऐसे चल रहा है तो ये बायां, ये क्या है? दायां, यानी कि इधर की तरफ घूम जाएगा। तो दाईं तरफ घूम गया। दाईं तरफ घूमने के बाद कितने किलोमीटर चल रहा है वो? 15 किलोमीटर। तो यानी कि यहां आ गया वो 15 किलोमीटर। फिर क्या होता है? फिर वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है। देखो कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो ये इधर, तो बायां, इधर दायां, यानी कि किधर जाएगा वो? ऊपर की ओर। तो ऊपर चला वो कितने किलोमीटर? दाईं ओर कितने किलोमीटर चल रहा है वो? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब देखो ये एक सीध में आ गए, क्योंकि ये भी 10 किलोमीटर चला था, ये भी, तो ये एक सीध में आ गए दोनों। अब क्या पूछ रहा है वो कि बताइए आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की अल्पतम दूरी क्या है? अल्पतम दूरी यानी कि क्या? कम से कम दूरी। तो कम से कम अगर ये 15 है तो ये भी क्या रहेगी? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर आंसर। 15 किलोमीटर। ये सवाल किस में पूछा गया था? एसएससी स्टेनो 2014 में। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्या बोलता है? एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। किधर चल रही है वो? सूर्य की ओर, यानी कि किधर? उगनू में। हाँ, सुबह की बात हुई, यानी कि सूर्य जिधर उदय हुआ उधर। सूर्य उदय किधर होता है? पश्चिम दिशा की ओर। चल झूठे, किधर होता है? पूर्व दिशा की ओर। तो क्या बोल रहा है? एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कि यहां से किधर गया वो? पूर्व की ओर मीना गई। फिर चलना आरंभ किया
कुछ दूरी चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गई, है ना। पहले क्या किया, बाईं ओर मुड़ गई, बाईं मतलब कि किधर, ऊपर की तरफ, तो बाईं ओर मुड़ी और कुछ दूरी चली। फिर क्या बोला, फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, यानी कि यहां से फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ी और फिर कुछ दूरी चली, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, फिर वह किधर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी। अब पूछ रहा है, अब बताइए वह किस दिशा में है ना। अब बताइए उसका मुख किस दिशा में है, तो मुख किधर है उसका, दक्षिण दिशा में। किधर है, दक्षिण दिशा में। ऐसे सड़े सड़े सवाल आते हैं। ये भी एसएससी के 10+2 2013 में पूछा गया है ना, 10+2 एसएससी वाले एग्जाम के 2013 में पूछा गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या बोलता है, देखो जैसे ही सवाल यहां पर आता है आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। अगला सवाल क्या बोलता है, विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना आरंभ किया, किधर की तरफ, पूर्व की ओर। तो विजय चला किधर, पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर चलना आरंभ किया और 75 मीटर चलने के बाद, यानी कि कितने मीटर चल गया वो, 75 मीटर। 75 मीटर चलने के बाद क्या हुआ, वह अपने बाईं ओर मुड़ा, किधर मुड़ा, बाईं ओर, यानी कि बाया किधर, अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो उसका बाया किधर, इधर की तरफ, यानी कि उल्टा हाथ, है ना। बाईं ओर मुड़ा और कितने मीटर चला, 25 मीटर चला, 25 मीटर चला। और फिर क्या हुआ, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर, देखो ऐसे कोई चल रहा है तो बाया यानी कि ये, तो इधर की तरफ मुड़ेगा, यानी कि फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना चला वो, 25 मीटर चला। बाईं ओर कितने मीटर चला, 25 मीटर। अब क्या बोलता है, देखो क्या बोल रहा है, विजय सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चला, कितने मीटर, नहीं बाईं ओर मुड़कर कितने, तो बाईं ओर मुड़कर वह कितने मीटर चला, 40 मीटर। फिर क्या बोला, फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी कि फिर बाईं ओर, यानी कि किधर, इधर, कितने मीटर चला, 25 मीटर। देखो 25 मीटर अगर ऊपर गया था और 25 मीटर ही फिर नीचे आया, यानी कि इसी लाइन पर आ गया, ठीक है। अब बोला वो प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहां से प्रारंभिक स्थान से, यानी कि ये अंतिम स्थान की दूरी कितनी है, यानी कि पीए के बीच की दूरी। तो देखो, अरे वो पीए नहीं, ये पीए वाले के बीच की दूरी, तो ये है 40 मीटर, तो ये भी कितनी होगी, 40 मीटर। अगर 75 में से 40 मीटर ये है तो ये कितनी होगी, 35 मीटर। तो किधर है, 35 मीटर है। और वो किस दिशा में, अगर पूछे तो किस दिशा में है, 35 मीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है। अगला सवाल करो। वीडियो को रोककर सवाल को उतार लिया करो, ठीक है, वीडियो को रोककर सवाल को उतार लिया करो। फिर अगला क्या बोला उसने, ये भी पूछा था किसमें, एसएससी 10+2 में। देखना अगला आरआरबी ग्रुप डी का सवाल क्या बोल रहा है, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर चला, 3 किलोमीटर चला। अब उत्तर पूर्व किधर, ये देखो, ये क्या है, पूर्व, ये है उत्तर, ये है दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है। अब वो उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, यानी कि ऐसे चला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। फिर क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर चला और फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चला। अब यहां से दक्षिण पूर्व यानी कि किधर, देखो अब ऐसे कैसे पता चलेगा आपको कि दक्षिण पूर्व किधर है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये उत्तर पूर्व की ओर आया था, यानी कि यहां अपन एक ऐसा चिन्ह बनाएंगे ऐसा। तो देखो ये क्या था, इधर से फिर किधर चला वो, दक्षिण पूर्व, ये इधर है दक्षिण, उधर पूर्व, है ना। तो यहाँ कितने किलोमीटर चला वो, 4 किलोमीटर। अब देखो हमने इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया अपना कर्ण, क्योंकि 45 डिग्री ये था, 45 डिग्री ये, यानी कि हो गया कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब अपन कर्ण का वर्ग बराबर निकालेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय से अपन कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है,
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो गया अपना, कर्णी के अंदर लंब कितना है अपना 4 का वर्ग, धन आधार कितना है अपना 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो देखो कर्ण बराबर क्या आ गया, कर्णी के अंदर 4 का वर्ग यानी कि 16 प्लस 3 का वर्ग यानी कि 9, दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, कर्ण बराबर कर्णी के अंदर 25, कर्णी के अंदर कर्णी से बाहर निकालेंगे तो कर्ण क्या आ गया अपना 5, यानी कि ये क्या हो गया अपना 5 किलोमीटर। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है ना, आगे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन रक्त संबंध, इसी की प्रैक्टिस करना आप। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन क्या, रक्त संबंध। धन्यवाद।